विभिन्न लंबित मांगों को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र राज्य परिचालिका संगठन ने काम बंद आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलन के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रभावित न हो, इसीलिए अकोला में सरकारी मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा सरकारी और निजी प्रशिक्षु नर्सों की सहायता ली गई। इस कारण वार्ड में भर्ती मरीजों की स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से बाधित नहीं हो सकी। चिकित्सा शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य विभाग में नर्सों की सभी स्तर की पदोन्नति सहित अन्य मांगों को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संगठन राज्य स्तर पर आंदोलन कर रहा है। इसी के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेज द्वारा संचालित सामान्य चिकित्सा अस्पताल की नर्सें 23, 24 और 25 मई को 1 घंटे की हड़ताल पर रही। हालांकि सरकार द्वारा नर्सों के आंदोलन को लेकर सकारात्मक कदम नहीं उठाए जाने के कारण नर्सों की ओर से पूरे राज्य में 26 मई से 2 दिनों के लिए अनिश्चितकालीन बंद आंदोलन शुरू किया गया है। परिचारिकांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेने हे आंदोलन पुकारले आहे। दिनांक 23 पासून आपले हे आंदोलन सुरू झालेले आहे। 23, 24, 25 हे 3 दिवस, एक तास काम बंद आंदोलन या तिन्ही दिवशी आणि आजपासून हे पूर्ण वेळ काम बंद आंदोलन सुरू होत आहे। या 3 दिवसांमध्ये सुद्धा शासनाने आमची कोणतीही दखल घेतलेली नाही आहे आणि आम्हाला कुठलेही लेखी आश्वासन मिळालेले नाही आहे। अजूनपर्यंतही तशी कुठलीही गोष्ट झालेली नाही आहे। त्यामुळे नर्सेस संघटनांनी आजपासून दिनांक 26 तारखेपासून बेमुदत काम बंदचा इशारा दिला आहे आणि आजपासून आम्ही सर्व परिचारिका या पूर्ण वेळ काम बंद आंदोलनासाठी जात आहोत। अकोला जिले के मूर्तिजापुर से खरड़ा के बीच 16.5 किलोमीटर के रास्ते की दयनीय अवस्था है। ये रास्ता 3 साल पहले राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण को हस्तांतरित किया गया, लेकिन अभी तक सड़क का काम शुरू नहीं हुआ है। अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अकोला आगमन से लोगों की उम्मीदें हैं और इस मार्ग की दशा बदले। इस सड़क ने कई बेगुनाहों की जान ले ली है। मूर्तिजापुर से कारंजा रोड पर जानलेवा गड्ढे हो गए हैं। नागरिकों ने इस सड़क की समस्या को लेकर कई बार आंदोलन भी किए, लेकिन सड़क का काम शुरू नहीं हुआ। वर्तमान में इस सड़क की स्थिति ग्रामीण सड़कों से भी बदतर है। एक तरफ देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश की करीब 70% सड़कों का निर्माण कर लिया है, लेकिन वे ग्रामीण सड़कों की अनदेखी क्यों कर रही हैं? ऐसा सवाल अब स्थानीय नागरिकों ने उठाया है। मूर्तिजापुर कारंजा रोड मराठवाड़ा और आंध्र प्रदेश को जोड़ता है, लेकिन सड़क की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस सड़क पर यात्रा करना जान को जोखिम में डालने जैसा ही है। इस सड़क के गड्ढों को 2 जून तक नहीं भरा गया तो ग्रामीण पत्रकार संघ ने गड्ढों में बैठकर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। होनहार बिरवान को होत चिकने पात, ये मुहावरा तो हमने सुना है, लेकिन ये मुहावरा बुल्ढाना जिले के 1.5 वर्षीय आरोह पाटिल पर बिल्कुल सटीक साबित होता है। जिस उम्र में बच्चे ठीक से बोलना भी नहीं जानते, उस उम्र में आरोह देश के महान व्यक्तियों की तस्वीर देखकर उनके नाम बताने लगा है। आरोह की इस उपलब्धि की बदौलत ही उसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथ ही उसे स्वर्ण पदक भी मिला है। बुल्ढाना शहर के गणेश नगर परिसर में रहने वाले पाटिल परिवार का सबसे छोटा सदस्य काफी होनहार है। जिस उम्र में बच्चे ठीक से चलना और बोलना सीखते हैं, उसी उम्र में आरोह ने अपने नाम रिकॉर्ड बनाया है। वैसे कहा ही जाता है कि होनहार बच्चों के गुण तो पालने में ही दिख जाते हैं। कुछ ऐसा ही आरोह पाटिल भी है। आरोह जब मात्र 3 महीने का था, तभी उसकी मां डॉक्टर कल्याणी पाटिल फ्लैश कार्ड दिखाकर अलग अलग वस्तु से पहचान कराती थी। अब तो आरोह 1.5 साल की उम्र में ही महापुरुषों को पहचान जाता है। आरोह की इस काबिलियत की बदौलत उसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। साथ ही उसे स्वर्ण पदक, प्रशस्ति पत्र आदि भी प्रदान किया गया है। हे कोण आहे? सांग लवकर, मी क्लॅप क्लॅप करते। सांग लवकर, चल चल सांग लवकर। मम्मा काय विचारते? सांग, हे कोण आहे? गांधीजी। हे येस, सुभाष चंद्र बोस। हे बाबासाहेब आंबेडकर। हे गांधीजी। हे नेहरू चाचा। हे महात्मा ज्योतिराव फुले। हे हे भगत सिंग। हे माझा मुलगा आरोह हा 1 वर्ष 10 महिन्यांचा आहे आणि त्याची इंडियाज बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नोंद झाली आहे। फ्लॅश कार्ड ओळखतो या कॅटेगरीमध्ये। तो आता
फ्रूट्स, व्हेजिटेबल्स, ॲक्शन कार्ड्स, बॉडी पार्ट्स, ऐतिहासिक स्थळे, महापुरुषांचे फोटोज आणि अशा विविध कॅटेगरीजचे तो फ्लॅश कार्ड ओळखतो. याच्यामध्ये त्याची नोंद झाली आहे. गेल्या आठवड्यात मी त्यांना मेल केला होता व्हिडिओज आरोहचे सगळे. तर त्यांनी मला कन्फर्मेशन मेल रिप्लाय केला आणि एक कुरिअर पाठवलं आहे. त्यामध्ये आरोहसाठी गोल्ड मेडल, आरोहच्या नावाचं सर्टिफिकेट आणि बुक, पेन अशा इतर वस्तू आहेत. आणि एवढ्याच म्हणजे छोट्याशा मुलांनी गोल्ड मेडल आमच्या परिवारात आणलं आहे. तर परिवार खूप खुश आहे आणि खूप आनंदाचं वातावरण आहे. आरोह महज 1.5 साल की उम्र में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय है. घर के सबसे छोटे सदस्य की इस उपलब्धि से पूरा परिवार काफी खुश है. फहीम देशमुख, UCN न्यूज़, बुल्ढाना. हर साल बिजली गिरने से सैकड़ों जानें जाती हैं। खासकर किसानों, चरवाहों को खेतों और जंगलों में बिजली और हवा का सामना करना पड़ता है। हालांकि अब भारत सरकार के भूविज्ञान मंत्रालय ने मोबाइल ऐप दामिनी तैयार किया है। इस ऐप से अब आपको बिजली गिरने की पूर्व सूचना मिलेगी, जिस वजह से अब ये ऐप एक वरदान साबित होगा। आइए जानते हैं दामिनी ऐप के बारे में। मानसून के मौसम में विशेष रूप से जून और जुलाई में बिजली गिरने से कई लोगों को जान गंवानी पड़ती है। बिजली गिरने से होने वाली जीवित हानि को रोकने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में भूमि विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दामिनी ऐप तैयार किया गया है। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सभी नागरिकों के साथ साथ सभी अधिकारियों, फील्ड वर्कर्स, किसानों, चरवाहों और नागरिकों से इस ऐप को डाउनलोड करने और इस्तेमाल करने की अपील की है। दामिनी ऐप का प्रयोग सफल हुआ तो यह किसानों के लिए वरदान साबित होगा। डाबकी भौरत निमकारड़ा से शेगांव सड़क का काम तत्काल पूरा किया जाए। संत गजानन महाराज की पालकी शेगांव से इस सड़क से गुजरेगी, इसलिए पालकी जाने से पहले सड़क का काम पूरा हो, इसलिए ग्रामीणों ने अकोला के जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा। डाबकी भौरड नीमकरदा से शेगांव सड़क निर्माण का काम 4 से 5 साल से चल रहा है। इस सड़क पर काम धीमी गति से चल रहा है। जगह जगह गड्ढे खोदने से यहाँ धूल का साम्राज्य है, जो कई दुर्घटनाओं का कारण बना हुआ है। इस संबंध में प्रशासन को कई बार निवेदन दिए गए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगले कुछ दिनों में आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर वारी के लिए श्रद्धालु पैदल शेगांव जाएंगे। हालांकि जो कार्य धीमी गति से चल रहा है उसे तत्काल पूरा किया जाए, अन्यथा ग्रामीणों ने अमित मोरे के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को दिए गए निवेदन में तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। 3-4 वर्षापासून डाबकी ते निमकरदा या रोडचे काम स्थगित असल्यामुळे या रोडचे आम्ही निवेदन वारंवार देत असतानाही प्रशासनाने या निवेदनाची व त्या रोडची दखल न घेत असल्यास परत आम्ही डाबकी, निमकरदा व गायगाव या समस्त गावकरी मंडळींच्या वतीनं आज माननीय जिल्हा अधिकारी कार्यालयांना निवेदन देऊन व प्रशासनाला विनंती करून की या कामाची दखल घेतल्यास पाहिजेत, अन्यथा या रोडवर आम्ही आंदोलन करण्याचा इशारा प्रशासनाला दिला आहे। कोविड की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, इसलिए पुनरावृत्ति को रोकने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली ने अकोला जिले में 90 मैट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन संग्रहित करने की क्षमता वाले संयंत्र विकसित किए थे। हालांकि अकोला जिले में ऑक्सीजन की घटती मांग के कारण ये संयंत्र बंद पड़ गया है। संकट काल में करोड़ों रुपयों की लागत से बना ये प्लांट उपेक्षित है और इसका रखरखाव भी नहीं किया जाता। कोविड काल के दौरान अकोला जिले में 90 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन भंडारण क्षमता विकसित की गई थी, जिससे ऑक्सीजन के मामले में अकोला जिला परिपूर्ण हो गया था। लेकिन इन संयंत्र की स्थिति चिंताजनक है। जिले में 8 PSA प्लांट है जो हवा से ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। इनमें से 3 सामान्य अस्पताल में हैं, 1 जिला महिला अस्पताल में है और एक अकोट, तेल्हारा, बार्शी टाकली और बालापुर में है। लेकिन फिलहाल ऑक्सीजन की घटती मांग की वजह से PSA प्लांट बंद पड़े हुए हैं। कोविड काळात ऑक्सिजन हे जीवनदायीचं काम केलेलं आहे। कोविड काळात ऑक्सिजन का खूप मोठा प्रमाणात तुटवडा होता। त्यातच काही लोकांनी भांडवल करून मोठ्या वाजागाजात यांच्या निधीतून त्यांच्या निधीतून ऑक्सिजन आम्ही लोकांना देत आहे हे मोठ्या वाजागाजात करत ऑक्सिजन प्लांटचे उद्घाटन केले, परंतु ते वाजागाजा करणारे ना प्रशासन ह्या दोघांचे आता या ऑक्सिजन प्लांटकडे दुर्लक्ष होत आहे। अजूनही कोरोनाचं संकट हे टळलेलं नाही आहे, त्यामुळे ऑक्सिजनचं केव्हा
कधी काम पडणार हे सांगता येत नाही. तरी वाजागाजा करणाऱ्यांनी आणि प्रशासनाने या ऑक्सिजन प्लॅनकडे त्वरित लक्ष देण्याची गरज आहे. बुल्ढाना जिले के नांदुरा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। तलाक के लिए बगैर पत्नी ने दूसरी शादी करने से पति तहसील कार्यालय के सामने अनशन पर बैठ गया। पति ने पत्नी पर कार्रवाई की मांग की है। इस अनशन की परिसर में जोरदार चर्चा हो रही है। बुल्ढाना जिले के नांदुरा के गणेश वडोदे की शादी 9 मई 2011 को झाड़ेगांव की संगीता से हुई थी। 10 साल की सुखी गृहस्थी के बाद संगीता ने गणेश को तलाक दिए बगैर ही 28 दिसंबर 2021 को दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली। गणेश वडोदे ने 26 मार्च 2022 को नांदुरा थाने में अपनी पत्नी और अन्य ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि अभी तक कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होने पर गणेश वडोदे ने कार्रवाई की मांग को लेकर नांदुरा तहसील कार्यालय के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। यांचं म्हणणं पडलं की बाबा तुमची कंप्लेंट इथं चालत नाही, तुम्ही संग्रामपूर पोलीस स्टेशनला द्या. या असं सांगितल्यानंतर यांनी माझी कंप्लेंट इथं नांदुरा पोलीस स्टेशनला घेण्यात आली. घेतल्यानंतर यांनी कारवाई 2 महिन्यामध्ये कोणतीच केली नाही. आता मी उपोषणाचा निवेदन दिल्यानंतर यांनी माझं कंप्लेंट रेफर केली संग्रामपूर पोलीस स्टेशनला. माझं एवढंच म्हणणं आहे की बाबा 2 महिने माझे एक्स्ट्रा वाया गेले. 2 महिन्यामध्येच तुम्ही हे रेफर करायला पाहिजे. अकोला शहर में दोनों फ्लाईओवर का काम नियमों के अनुसार नहीं हुआ है। काम भी अधूरा है, इसलिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी फ्लाईओवर का उद्घाटन न करें, अन्यथा गडकरी के दौरे की ओर से काले झंडे दिखाए जाने की जानकारी वंचित के प्रदेश उपाध्यक्ष धैर्यवर्धन पुणकर ने आयोजित प्रेस वार्ता में दी। शहर के जेल चौक से अग्रसेन चौक और आलसी प्लॉट से सिंधे कैंप तक दोनों फ्लाईओवर का उद्घाटन केंद्रीय भूमि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा शनिवार 28 तारीख को किया जाएगा। हालांकि गडकरी की यात्रा का वंचित बहुजन अघाड़ी की ओर से विरोध किया गया है। प्रेस वार्ता में पुणकर ने कहा कि अकोला के निर्माण में जिनका बड़ा योगदान है, ऐसे पूर्व नगराध्यक्ष विनय कुमार पाराशर का नाम फ्लाईओवर को देने के लिए वंचित ने मांग की थी, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा ने उनके नाम का विरोध किया है। इसके अलावा गडकरी हमेशा एक बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अधूरे फ्लाईओवर का उद्घाटन करना उचित नहीं है, ऐसा मत पुणकर ने व्यक्त किया है। इस दौरान वंचित के राज्य उपाध्यक्ष प्राध्यापक धैर्यवर्धन पुणकर, प्रदेश महासचिव अरुंधति शिरसाट, वंचित जिलाध्यक्ष प्रमोद देनवे, वंचित नेता राजेंद्र पातोड़े, गजानन गवई, जिला प्रचार प्रमुख सचिन शिराले उपस्थित थे। अकोला महानगरामध्ये नवीन उड्डाण पुलाला स्वर्गीय विनयकुमारजी पाराशर यांचं नाव द्यावं यासाठी वंचित बहुजन आघाडीतर्फे आम्ही आंदोलन केलं। आमची ही मागणी आहे, परंतु आमच्या या मागणीला आणि स्वर्गीय पाराशर साहेबांच्या नावाला भाजपने विरोध केला। एक प्रकारे त्यांनी पाराशरांचा अपमान केलेला आहे, त्याचा आम्ही निषेध करतो। आणि 28 तारखेला माननीय गडकरी साहेब अकोल्यामध्ये उद्घाटनासाठी येत आहे। त्यांना आम्ही विनंती करतो, आव्हान करतो की त्यांनी अकोलेकरांच्या भावना लक्षात घेऊन या पुलाचे उद्घाटन करू नये आणि ते जर आले तर वंचित बहुजन आघाडी झेंडे लावून त्यांचा आम्ही निषेध करू। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय विलासराव देशमुख की जयंती के अवसर पर अकोला में महा आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया था। खामगांव विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक दिलीप कुमार सानंदा, राणा फाउंडेशन, गोदावरी फाउंडेशन और सरकारी कॉलेज अकोला के सहयोग से आयोजित इस शिविर में नागरिकों का स्वास्थ्य जांच किया गया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय विलासराव देशमुख की जयंती के अवसर पर राणा फाउंडेशन, गोदावरी फाउंडेशन, गवर्नमेंट कॉलेज अकोला द्वारा संयुक्त रूप से अर्जुन खिमजे नेशनल हाई स्कूल के परिसर में एक भव्य महा आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। सबसे पहले कार्यक्रम का उद्घाटन महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्याम उमालकर ने किया। इस मौके पर पूर्व विधायक दिलीप कुमार सानंदा ने दिवंगत विलासराव देशमुख की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस महा आरोग्य शिविर में मरीजों की निशुल्क जांच कराकर सेवा कराने वाले चिकित्सकों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। महा आरोग्य शिविर को मरीजों का जबरदस्त रिस्पांस मिला। सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों द्वारा जांच, दंत चिकित्सा, त्वचा, मानसिक जांच आदि की जांच की गई और डॉक्टरों की सलाह के अनुसार मरीजों को निशुल्क दवा का वितरण किया गया। आमचे प्रेरणास्थान स्वर्गीय विलासरावजी देशमुख यांच्या जयंतीचं औचित्य साधून आज खामगावमध्ये बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व रुग्णांसाठी सर्व जेवढी आजार आहेत त्यांचं निदान होण्याच्या दृष्टिकोनातून मोठ्या प्रमाणामध्ये रोग निदान शिबिर याचं आयोजन या ठिकाणी करण्यात आलं होतं। यामध्ये विशेषतः म्हणजे ज्या विभागाचे मंत्री आदरणीय अमित भैया देशमुख
आहेत त्यांच्या अंतर्गत येणारे जेवढीही मेडिकल कॉलेज आहेत त्यामधले अकोला मेडिकल कॉलेज तिथील पूर्ण टीम, तिथले स्वतः विशेषतः डीन त्यांची पूर्ण टीम या ठिकाणी आलेली आहेत. सर्व सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर या ठिकाणी आलेले आहेत. त्याचप्रमाणे डॉक्टर उल्हास पाटील यांची गोदारी फाउंडेशन, जळगाव खानदेश यांची पूर्ण टीम, खामगाव व बुलढाणा जिल्ह्यातील जेवढी आपले CS आहेत त्यांच्या माध्यमातून जेवढी डॉक्टर त्यांची टीम या ठिकाणी आलेली आहे, त्या टीमच्या माध्यमातून सर्व आजार त्याचं निदान करणं, निदान झाल्यानंतर त्यांचं उपचार करणं व त्यांना निःशुल्क जे योजनेमध्ये बसत असतील त्यांना योजनेमध्ये, ज्यांना योजनेमध्ये बसत नसतील तरी देखील त्यांचा पूर्ण उपचार करून रुग्ण बरा व्हावा, त्याचं समाधान व्हावं हे आमचं लक्ष्य आहे. खामगांव की एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने भाई की हत्या के मामले में आरोपी युवक को उम्र कैद की सजा सुनाई है. 5 साल पहले पत्नी का अपमान करने पर युवक ने अपने ही भाई की हत्या की थी. जलगांव जामोद तहसील के सुनगांव में रहने वाले रमेश फूसे का उसके छोटे भाई नीलेश फूसे के साथ विवाद हुआ था. शराब के नशे पर अक्सर घर में हंगामा करता था, साथ ही वो बड़े भाई की पत्नी पर गलत नजर भी रखता था. इस बीच 2017 में नीलेश शराब के नशे में घर आया और अपनी भाभी के साथ गलत बर्ताव किया, जिससे दोनों में वाद विवाद हुआ, जिसके बाद नीलेश ने अपने भाई रमेश पर वार कर उसकी हत्या कर दी. इस मामले में मृतक की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था. इसी मामले में खामगांव के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय ने सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी नीलेश को उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. छोट्या भावाने मोठ्या भावाच्या पत्नीकडे शरीर सुखाची मागणी केली. या एका मुद्द्यावरून मोठ्या भावाने छोट्या भावाला हटकून थोडी शिवीगाळ करून शेतातून बाहेर काढल्यानंतर चिडून जाऊन छोट्या भावाने मोठ्या भावाचा त्याची पत्नी व त्याची छोटी मुलगी गायत्री हिच्या समक्ष शेतामध्ये लोखंडी पासाने निर्गुण खून केला. या प्रकरणामध्ये खामगाव येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती वैरागडे मॅडम यांच्यासमोर प्रकरण चालून एकूण 13 साक्षीदार तपासण्यात आले. त्यामध्ये मृतकाची मुलगी गायत्री जी त्यावेळेस 9 ते 10 वर्षाची होती, तिची साक्ष व तिच्या आईची साक्ष प्रत्यक्षदर्शी म्हणून ग्राह्य धरण्यात येऊन विद्यमान न्यायालयाने बाकीच्या सर्व पुराव्यांचा सखोल अभ्यास करून प्रकरणामध्ये आरोपीस कलम 302 मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. त्याचप्रमाणे 504 व 506 मध्ये देखील आरोपी शिक्षा सुनावलेली आहे. असा महत्त्वपूर्ण निकाल खामगाव येथील न्यायालयाने नुकताच दिलेला आहे. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला.